हाँ जी किसान भाइयों, अब आ चुके हैं हम 97 की तरफ। अब सर से बात करते हैं, ये कितने दिन की फसल है और इसके बारे में क्या रख रखाव होना चाहिए किसान को, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सब बताइए सर। ये 37 97 46 दिन की फसल है। हम्म। फसल थोड़ी सी लेट है। वैसे सर इसका सही समय क्या होना चाहिए बुवाई के लिए? देखिए, सही समय 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में बुवाई होनी चाहिए, अगर सही प्रोडक्शन लानी है तो। हम्म। इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद जो बुवाई होती है उसमें प्रोडक्शन तो आएगी, लेकिन साइज थोड़ा अंडर रहेगा। गुल्ला साइज ज्यादा बनेगा, उसमें गुल्ली ओके। बनेगी, मोटा साइज कम रहेगा, नंबर ऑफ ट्यूमर ज्यादा रहेंगे उसमें। लेकिन लेकिन फुलाव कम हाँ, रहेगा। फुलाव कम, वो तो बट जाएंगे तो फुलाव हाँ। उतना ही कम आएगा, टाइम कम मिलता है उसे। हम्म। जैसे जैसे लेट बुवाई होगी उसमें नंबर ऑफ ट्यूमर तो बढ़ेंगे, हम्म। लेकिन साइज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक टाइम आता है उसके बाद फिर कुछ नहीं कर सकते हम। हम्म। फरवरी में जब खुदाई का टाइम आ जाता है तो उसके बाद फिर कुछ कितना भी कुछ कर लो, फिर हम्म। उसके साइज को बढ़ाने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। हम्म। तो सर ये जो ट्यूमर है इसके बारे में थोड़ा बताइए हाँ, किसानों ये को। ऐसा है, रूट डेवलप कराने होते हैं हम्म। जमीन में। ऐसे गड़ाई से पहले, बुवाई से पहले हम जमीन में डाल रहे हैं डीएपी वगैरह, वो डालते हैं। हम्म। तो एक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, माइक्रोराजा की डोज एक लगानी चाहिए। उससे हम्म। माइक्रोराजा का क्या है कि वो रूट डेवलप करता है। ओके। हाँ, जितने ज्यादा रूट डेवलप हो जाएंगे उतने ही उसमें ट्यूमर ज्यादा बनेंगे। ट्यूमर हम्म। ज्यादा बनेंगे तो हमारे पास चांस होगा उन्हें बड़ा करने का। जब बिल्कुल। हमारे पास ट्यूमर ही नहीं है तो हम बड़ा कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। रूट नहीं है तो ट्यूमर कहां से आएंगे? जो चीज जब लगानी है तब ध्यान नहीं देते किसान। हम्म। लास्ट में आके कि अभी इसमें ये स्प्रे लगाना है, कि इसमें ये स्प्रे लगाना है, कि इसमें जिब्रेल, किसी का कोई लाभ नहीं है। वो अननेसेसरी हो जाता है। बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं है। हम्म। जन्म से, शुरुआत से सब चीज मेंटेन करके चलनी है, तभी फसल उम्दा आएगी। हम्म। आप सोचे कि 50 60 दिन 70 दिन की हो गई, अब इसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, तो जो कुछ बनना था वो तो बन के छुट्टी होगी उसकी। हाँ उसमें अब फिर जो कुछ। बना है उसी को आप पाल पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। अच्छा एक चीज और समझ आया मैं, जैसे हम जो खाद वगैरह डालते हैं, डाई वगैरह जो लगाते हैं, डीएपी वगैरह, वो मशीन से बुआई करनी चाहिए उसकी या वैसे देखिए, खाद से? मशीनें बनी तो इसी के लिए हैं कि हम्म। एक्यूरेसी आनी चाहिए, लेकिन हम्म। कभी कभार पाइप रुक जाता है या कोई दिक्कत हो जाती है, ऐसे डिली आ जाती है डीपी में, हम्म। किसी खाद में या डालने में कोई परेशानी आ जाती है, या कोई चूड़ी वूड़ी सेट करने में, ऐसे उसकी जो डोज है वो सेट हम्म। करने में कभी हो जाता है। तो पूरे खेत के बाद एवरेज पता चलता है कि हमें 30 किलो लगाना था, इसमें तो 22 किलो ही लग पाया। हम्म। फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्या करोगे, कहाँ से लगाओगे? हाँ इससे अच्छा तो तो। इसका मेरे हिसाब से तो मैं तो अपना मैनुअली कराता हूँ। हम्म। मुझे इसमें 4 पैकेट डालने हैं तो 4 पैकेट का मिक्सचर बनाया और अपना 2 राउंड में करा दिया। एक राउंड में नहीं करना चाहिए, कम हम्म। से कम 2 राउंड में, एक राउंड ऐसे और एक राउंड ऐसे। हम्म। उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कोई जगह एक राउंड में थोड़ी बहुत रह जाती है तो वो पूरा सेट कवर हो हो जाता जाता है है। उसमें। हाँ, ये ओके। सबसे बड़ा फायदा है उसका। ठीक है सर। सर एक बार और ये चीज़ और बताइए किसानों को, जैसे कि अब ये कैसी फसल है, इस हिसाब से कैसी प्रोडक्शन आ सकता है देखिए, और। फसल फसल इस समय बहुत बहुत ही उम्दा है, और इसी तरह से ये चलती रही और मैं इसी तरह से अगर इसे मेंटेन करता रहा हम्म। तो प्रोडक्शन जनरली 40 45 कट्टे की आती है। लेकिन मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, मेरे यहाँ प्रोडक्शन 55 60 की जब तक नहीं आती तब तक हमें अच्छा नहीं लगता। हम्म। चिप्सोना की लोग कहते हैं कि चिप्सोना की प्रोडक्शन कम आती है, अंडर आती है, अंडर आती है। हम्म। मैं चिप्सोना 60 62 65 कट्टे तक का निकालता हूँ। ओके। बस शर्त यह है कि उसे मेंटेन करना पड़ता है, किसी ओवरडोज से नहीं निकलता वो, हम्म। किसी ओवरडोज से नहीं निकलता। उसका रख स्प्रे रखाव सही कंपनी है। वाले स्प्रे शुरू करा देते, 30 दिन पे स्प्रे करो, हम्म। 45 दिन पे स्प्रे करो, 60 दिन स्प्रे। कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो माहौल है, जो हमारी जलवायु है, उस हिसाब से हमारे यहाँ कभी अर्ली ब्लाइट नहीं आती। ओके। अगेती जुलसा जो होता है वो हमारे यहाँ कभी नहीं आता। हम्म। हमारे यहाँ हमेशा लेट ब्लाइट आती है। लेट ब्लाइट 70 75 दिन बाद असर शुरू होता है उसका। हम्म। तो 55 से 60 दिन तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तब तक तो जो फसल हमारी ले रही है वो जो हमने जमीन में डाला हुआ है उसे ले रही है, हम्म। ऊपर से हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। जो जमीन में डाली हुई डोज है वो उसे खींच लेती है, उसके बाद उसे ऊपर की डोज की जरूरत होती है, उसके बाद स्प्रे पे फोकस लाना है। मतलब हमारा उसमें समय के हिसाब से फसल को हाँ देखते हुए जी, चीजें लगानी चाहिए। देखिए, अब हम लोग हैं, हम खुद खा पी रहे हैं, हम्म। ठीक है। सुबह हमने 8 बजे नाश्ता कर लिया, अब तुम कहो कि 10 बजे एक और नाश्ता कर लो, 12 बजे एक और नाश्ता कर लो, 2 बजे खाना खा लो, हम्म। क्या होगा? ये कोई सिस्टम थोड़ी है। सही बात है। जिस चीज की जिस टाइम पे जरूरत है उसी उस टाइम टाइम में पे देनी उसका चाहिए। वो लगाना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा डोज डालेंगे नुकसान करेगी। हम्म। मेनली जो चीजें हैं, जैसे डीएपी की डोज बढ़ा के डालते हैं किसान, हम्म। वो नहीं डालनी है। यूरिया 10 किलो 15 किलो बीघे से नीचे नहीं लगाते, वो भी नहीं हम्म। डालना है। 5 किलो से 7 किलो डालना है बस। राउंड 2 नहीं 3 लगा दो,
लेकिन एक बार में 15 किलो नहीं डालना है, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, इसमें कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कच्ची फसल है, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन पे कतई किसी किसान का फोकस नहीं रहता। जिंक है, बोरॉन है, मैग्नीशियम है, फेरस है, आयरन है, सल्फर है, इन सब चीजों को आदमी भूल जाता है। इनकी कोई जरूरत नहीं है। डीएपी की जरूरत है, यूरिया की जरूरत है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। डीएपी आपका फास्फोरस की पूर्ति करेगा, यूरिया आपके नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उन्हें कहां से लाएंगे आप? बिल्कुल सही बात। खाली रोटी खाएंगे, उबली हुई दाल से खाएंगे, कितनी अच्छी लगेगी? हम अपने ऊपर लेके जा रहे हैं ना, ये भी तो एक फसल है, ये भी जिंदा है। बिल्कुल सही बात है। उसके साथ उसमें तड़का भी जरूरी है, चटनी भी जरूरी है, अचार भी जरूरी है, दही भी जरूरी है, सलाद भी जरूरी है, रायता भी जरूरी है, तो इसको भी तो ये सब चीजें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर फसल को टाइम टू टाइम ये छोटी छोटी चीजों को, इनमें कॉस्ट ज्यादा नहीं आ रही है, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इन्हें अगर टाइम से दे रहे हैं हम प्रॉपर, तो इस पे कॉस्ट नहीं बढ़ रही है। लेकिन फसल को अपनी जरूरत के हिसाब से जिन चीजों की कमी है उसमें वो उसकी पूर्ति हो रही है, और उससे हमारी जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है दोनों ही एक नंबर आने वाली हैं, ये गारंटी है। बिल्कुल, कतई इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोडक्शन अगर डाउन आएगी तो नुकसान जाएगा। नुकसान केवल इस फसल में तभी जाता है जब प्रोडक्शन कम आती है। बिल्कुल सही बात है। और सर एक छोटी सी बात और, जैसे अब ये प्रोडक्शन के बाद कुछ रेट के बारे में कुछ अनुमान है? रेट के बारे में भाई साहब, इस बार फसल बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है लोगों की। मौसम की वजह से, गर्मी थोड़ा लेट तक पड़ी है, तो मौसम की वजह से इसमें नंबर ऑफ ट्यूमर इस बार ज्यादातर किसानों के बहुत कम बने हैं। अब नंबर ऑफ ट्यूमर कम है तो प्रोडक्शन कम ही आने के चांस है। स्टॉक में जो पुराना आलू रहता है, इस समय स्टॉक में पुराना आलू भी कम है, तो रेट इस समय भी अच्छा है। कच्चा आलू जो मंडी में आ रहा है उसका भी रेट अच्छा है, और खुदाई के टाइम तक फसल का रेट जो रहना है वो एवरेज बहुत अच्छा रहने के चांस है। जैसी उम्मीद है उस हिसाब से रेट नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो आनी है वो बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं आनी है। कुछ किसानों की आएगी जो मेंटेन कर रहे हैं इन सारी चीजों को देखते हुए, हाँ, उनकी प्रोडक्शन आएगी। जो आम किसान हैं जो केवल परंपरागत खेती पे चले आ रहे हैं, वो प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, उनके साथ दिक्कत रहेगी। सर आज एक बार आप अपना एड्रेस और डेट कंफर्म करा दीजिए आज की। आज 15 दिसंबर 2024, मैं राजेश कुमार शर्मा, सासनी के पास रूहल गांव है मेरा। ओके, ठीक है सर, धन्यवाद सर।